नेताओं की दावेदारी, उनकी अपनी पार्टियों का उनके बारे में आकलन एक ओर, पर बाकी पार्टियों में एक नेता की स्वीकार्यता ही तय करेगी कि मोदी वर्सेस कौन की लड़ाई में विपक्ष का चेहरा कौन बन पाएगा। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। 2024 का रण अगर अभी से जारी है तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से विपक्ष को चुनौती है। इस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? कांग्रेस को केसीआर, ममता बनर्जी, केजरीवाल या कोई और नेता गठबंधन के नेता के तौर पर स्वीकार नहीं। नीतीश के साथ भी वो बिहार तक है, उससे आगे कोई संकेत नहीं। सवाल मिलने का नहीं है कांग्रेस को, सवाल है देश बचाने का, बिहार बचाने का। और कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बचाने के लिए, कांग्रेस का पहला कदम था इस देश को बचाना, भाजपा के हाथों से गंगा जमनी तहजीब को बचाना, देश की एकता अखंडता को बचाना। भाजपा देश को दांव पे लगाकर अपनी कुर्सी बचा रही है। वो चाहती देश टूटे या रहे पर कुर्सी रह जाए। ममता बनर्जी को दूसरी पार्टियां तब तक पसंद हैं जब तक वो उनके पीछे चलने को तैयार हो। बंगाल चुनाव में भी उन्होंने विपक्षी एकता की बात की थी, पर बहुकोणीय लड़ाई हुई और ममता बहुत नाराज हुई। খেলা আবার হবে, যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। आम आदमी पार्टी तो खुद को मोदी का विकल्प घोषित कर ही चुकी। ये संकेत तो 2014 में ही केजरीवाल ने दे दिया था जब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। दो तरह की राजनीति है इस देश के अंदर। आज तक इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति और आम आदमी की राजनीति किसी ने नहीं की। आज तक इस देश के अंदर केवल हेलीकॉप्टर की राजनीति होती है। चुनाव के पहले नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। जनता को कहते हैं वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपका नेता बैठा है। जनता कहती है जी उससे बात करनी है, उससे हाथ मिलाना है, उससे बैठ के चर्चा करनी है, हमें प्रश्न पूछने हैं। और जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, ईमानदार राजनीति चाहती है। और जनता देख चुकी है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ईमानदार राजनीति दी थी। वही उम्मीद है और उम्मीद केवल जनता से ही है। कल नरेंद्र मोदी जी का भी होगा। वो लोग तो खूब ट्रकों में भर भर के ला सकते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। स्पष्ट है कि गठबंधन को मोदी नाम जोड़ता है, लेकिन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हर बार गठबंधन टूटा है। चुनावों में अभी समय है, आगे कुछ भी हो सकता है।